बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन देसी किचन थोड़ी खिदमत हाज़र। आज जो मैं रेसिपी बता रहा हूँ वो है जी मक्खन किस तरह निकलता है। मक्खन जोड़ा जी दुध की मलाई का भी निकल आता है, दही की मलाई का भी निकलता है। लिहाजा जो मक्खन मैं तुम्हें दिखा रहा वो दुध की मलाई का मक्खन है। सब से पहले मलाई की करना है, मलाई कट्ठी करी चाहिए फ्रिज के। जो मलाई कट्ठी हो जाती उस तो बाद मक्खन कढ़ते हैं, मक्खन कढ़न तो बाद घ्यो कढ़ीदा। वो सारा प्रोसेस क्या चीज़ है, कैसे निकलता है, आए मैं आपको अभी बता देता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास कम से कम 2 किलो मलाई है, 2 से 2.5 किलो ये दूध की मलाई है। अब ये मैंने फ्रीज़र में रखी थी। अब क्या करना है, ये जम गई, जमन तो बाद थोड़ी जी नरम हो गई है, तो इसे ऐसे मुलायम करी जाना है। कम से कम 10-15 मिनट से ऐसे करते जाना है। तो आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने ये भी पता चल जाएगा कि मक्खन कैसे निकलता है। जब ये मक्खन तैयार होएगा उसके बाद घी बनता है, घी कैसे निकलता है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। कम से कम 10-15 मिनट मैंने यही करना है, ये तरीके का। ये जब दूध लेते हैं, दूध की मलाई उतार लेते हैं गर्म करने तो बाद, वो मलाई कट्ठी करी जाओ। कट्ठी करने तो बाद जो काफ़ी कट्ठी हो जाए उस तो बाद फ्रीज़र कर लो। फ्रीज़र करने तो बाद इनू जिस तरह मधानी में मार रहे हैं इस तरह मुलायम करी जाना है। तो और इसमें क्या डलेगा वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, ये देखिए मुझे कम से कम 4 से 5 मिनट हो गए। अभी मैंने इसमें ठंडा पानी डाला है, थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दें। अगर गर्मियों का मौसम है तो बर्फ़ डालनी चाहिए, आजकल सर्दी है। तो ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर निकल रहा है, मक्खन भी तैयार हो रहा है। तो मैंने इसमें 1 गिलास ठंडे पानी का डाल दिया है। ये खुद भी ठंडा था, जमा हुआ था। तो अब मैं इसे मज़ीद इसे ऐसे करते जाना है। ये तरीक़ेकार है इसका मक्खन निकलने का। ये देखिए मक्खन आ रहा है। तो जब मक्खन आ जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि घी कैसे बनता है। तो घर में कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में तैयार करें। मलाई लेके आएँ, मलाई मिल जाती दुकान से, तो उसे फ्रीज़र कर लें। फ्रीज़र करने के बाद आप ऐसे निकालें। तो ये तरीक़ेकार है। अच्छा जी, ये देखें अब ये कितना प्यारा निकला है। मैंने पानी डाला, अब क्या करना है, मैंने इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल देनी है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, ये तो मलाई है हमारे पास दूध की। आप दही की मलाई भी ले सकते हैं, उसे फ्रीज़र करके कर सकते हैं। तो जब ये मक्खन तैयार हो जाए, जब ये देखिए ये हमारा मक्खन तैयार हो गया, अभी आपको नज़र आएगा सारा जमदा। ये देखें ये मक्खन है। तो ये इसकी जो इसमें जो दूध नज़र आ रहा है ना, पानी वगैरह, वो आपने ज़ाया नहीं करना। ये पानी वगैरह ये वाला जो है ना, ये वाला ये आपने ज़ाया नहीं करना। इसकी कड़ी बनती है, इसकी कड़ी बनती, बहुत अच्छी कड़ी बनती, खट्टी कड़ी बनती, बहुत प्यारी कड़ी बनती है। तो ये मैं अभी इसे निकालता हूँ। तो इसके बाद मैं बताता हूँ आपको इसका घी कैसे बनेगा। घी का तरीक़ेकार भी ये है, ये मक्खन में निकाल के एक बर्तन में डाल देना है। बर्तन में दूसरी तरफ मैंने आग जला देनी, तो अभी इसका घी तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें ये मैं मक्खन निकाल लिया। अभी इसमें काफ़ी पड़ा है। तो आप सुबह के टाइम नियार मुँह कुछ ना खाएं तो 1 चम्मच चीनी का डाल के कम से कम 100 ग्राम के करीब, इतना कम से कम इतना मक्खन रोज़ाना लें सुबह के टाइम। तो इतना ठंडी चीज़ है, इसके ज़्यादा ठंडी चीज़, ताकत वाली कोई चीज़ भी आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये जो इसका पानी बचा है, ये पानी नहीं है, ये वाला ये पानी नहीं है। इसकी कड़ी बनेगी, बहुत अच्छी कड़ी बनेगी। तो ये मैं सारा निकाल लेता हूँ। थोड़ा सा रह गया, उसके बाद इसका दूध बनेगा। एक बर्तन में डाल देना है, आग पे रख देना हमने, तो इसका अभी दूध बन जाएगा। अच्छा जी, ये देखें ये मैंने मक्खन निकाल लिया है। तो इसमें लस्सी रह गई है, अभी थोड़ा सा मक्खन भी, वो भी बाद में निकाल लेंगे। ये जो लस्सी है इसकी आप कड़ी बनाएं और पकौड़े को साथ इस्तेमाल करें। ये अब जो मेरे पास मक्खन है, मैंने एक बर्तन लेना, पतीली लेनी है, ये मैंने रखी है इस तरफ। ये देखें घी निकल रहा है। तो ऐसे ये अलहदा पतीली में डाल देना है, तो ऐसे घी निकल आएगा। ये आपका घी भी तैयार हो गया। तो ये मैं अक्सर दिखा रहा था आपको, ये हमारा घी तैयार हो गया, ये हमारा मक्खन है। ऐसे वो निकालना है।
तो आप बराए मेहरबानी करके आप मेरा हर रेसिपी देखें, देसी किचन विद अमीन। तो आपकी बहुत मेहरबानी है, आप मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप लोगों के प्यार के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ बनी है मक्खन, और मक्खन के बाद मैंने ये घी बनाया इधर, ये देखें ऐसे पतीली में रख देना, बिल्कुल आस्था आस्था करनी है। ये आपका घी तैयार हो गया, ये आपका मक्खन तैयार हो गया, और ये हमारी लस्सी तैयार हो गई। लस्सी वैसे पी सकते हैं आप, इसमें हल्का सा नमक डाल लें, वैसे पी लें, इसके साथ भी पी लें तो कोई हर्ज नहीं। तो लिहाजा बराए मेहरबानी करके आप मुझे लाइक फॉलो ज़रूर करिएगा और टल्ली का बटन दबाइएगा। अल्लाह आपकी खैर करे। अल्लाह हाफिज़।